हेलो दोस्तों, मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग अपने सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम दिया गया है आयत, वर्ग और त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो। आपको कभी भी इस फॉर्मूले से, इनके कॉन्सेप्ट से कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो को जरूर से जरूर देखना, क्योंकि उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज जरूरी नहीं होता है ना कि आप लोग बस अब रोटी बनाना है तो आटा रख के ही छोड़ दो, तो ये गलत चीज होती है। हमें रोटी बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। तो हम तो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता होगा आयत क्या होता है, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो शायद आपको कुछ डिफरेंस लगे। अगर आपको डिफरेंस लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को। डिफरेंस क्या है, देखो आयत आप सबको पता है कि आमने सामने की भुजाओं को आयत करते हैं। देन नंबर वन थिंग, जब आप लोग आयत बनाते हो, मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत जो कमियां हैं या कह सकते हो कि जो गलतियां आज तक आप करते हैं उसको मैं थोड़ा सा दूर करना चाहता हूं। जब भी आप आयत बनाते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसके नाम को लिखना। नाम लिखने में ए लिख के बी यहां लिख देते हो, फिर सी यहां लिख देते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, फिर डी यहां लिख देते हैं। तो ये हमेशा नाम इनका गलत होता है, ये कभी भी अच्छे से नहीं करते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको आपको समझना है। आपको एक सीक्वेंस में चलना है। अगर ए से बी आप इधर चले तो बी से सी आप इधर चलोगे, ये नहीं कि बी से सी यहां पहुंच जाओगे। कभी ऐसा नहीं होता है, सीक्वेंस में पहुंचना होता है। तो यहां सी लिखोगे, फिर यहां डी लिखोगे, यानी सी से डी इधर चलेंगे, फिर डी से ए। तो इस तरह से हम चलते हैं आयत में। अब इसमें दो चीजें आती हैं आपके आयत से रिलेटेड जो सेशन है, इसमें जो जो चीजें आएंगी मैं आपको समझाते चलूंगा। फिर उसके बाद ये तो हो गया हमारा नामाकरण करना, यानी नाम देना। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो परिमाप होता है। आप लोग फार्मूला याद करते हो कि 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन वो फार्मूला कहां से आता है ये कभी आप सोचे ही नहीं। तो मान लो अगर इस आयत की ये लंबाई है और इस आयत की ये क्या है, चौड़ाई है, तो ये भी हमारी क्या होगी, चौड़ाई होगी, और ये भी क्या होगी, लंबाई होगी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, परिमाप का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। कभी आपको फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परिमाप का मतलब होता है, परि का मतलब होता है चारों तरफ, और माप का मतलब होता है मापना। तो ए से लेके आप बी तक पहुंचो, यानी ए से लेके बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, डी से ए, तो वापस यानी घूम के यहीं आना है। तो हमें चलना कैसे है, पहले हम इधर चलेंगे ए से बी, तो कितना मिला है हमें, बी, ठीक है। फिर बी से सी चलोगे तो कितना मिला है, एल, तो यहां एल लिख लो। फिर सी से डी चलोगे तो कितना मिला है, बी, तो फिर बी लिख लो। एंड फिर डी से ए चलोगे तो कितना मिला है, यल, तो यल लिख लो। अब देखो यल कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 टाइम्स यल लिख लो, प्लस बी कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा बी। अब यही दो क्या होता है, बाहर आ जाता है, और ये हो जाता है यल प्लस बी, जिसको आप लोग रटते हो 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो ये तो आयत के लिए आप रट लेते हो कि परिमाप 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अगर मैं आपको एक चित्र दिखाऊं, इस तरह से, तो क्या आप इसका परिमाप बता सकते हो? क्या आप इसका परिमाप बता सकते हो? तो कॉन्सेप्ट समझा करो परिमाप का। परिमाप मतलब होता है चारों तरफ की माप। तो बहुत सिंपल है, इसका भी परिमाप बताया जा सकता है। सारी भुजाओं को जोड़ दो। मान लो ये 3 दिया है तो ये भी 3 ही होगा, ये भी 3 ही होगा, ये भी 3 ही होगा, ये भी 3 ही होगा। मतलब अगर ये दिया है तो आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। और ये जो साइड साइड के हैं इनको 2 लिख लो, इनको 2 लिख लो। तो आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप बस जोड़ देना है चारों तरफ को। मतलब किसी एक कोने से आप चलना स्टार्ट करो। मान लो ये ए वाला कोना है और आप दाहिनी तरफ चलना स्टार्ट किए, तो यहां से स्टार्ट करो, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, इस तरह से आप जोड़ के फिर पहुंच जाओ 11। सो ये कॉन्सेप्ट होता है परिमाप का। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके बहुत सारी आकृतियां आती हैं। अगर मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जब आपके ये पूरे के पूरे सीरीज खत्म हो जाएगी, पूरी मैथमेटिक्स, देन मैं एनसीईआरटी को ही कराऊंगा। सो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपके, थर्ड कॉन्सेप्ट आता है आपका क्षेत्रफल। इस आयत से रिलेटेड क्षेत्रफल कैसे निकलता है दोस्तों, मैं उसका भी बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखो पहली चीज तो क्षेत्रफल होता क्या है, तो अगर कोई आकृति है तो इसके चारों तरफ तार लगाना। अब देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं, यहां से तार लगाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि तार क्या होगा, इस खेत के किनारे किनारे लगाया जाएगा। अगर ये कोई खेत है तो इसके किनारे किनारे तार आपको लगाया जाएगा। तार लगाना, फिर उसके बाद कह सकते हो कि दीवार खड़ी करना, ठीक है, दीवार खड़ी करना, तो दीवार भी आप किनारे किनारे खड़ा करोगे।
तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, तो हमें क्या निकालना है। तो जब भी तार लगाने की बात करेगा हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। दीवार की बात करेगा तो क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। अब हमारी बात आती है कि अगर इस क्षेत्रफल की बात करेगा यानी एरिया की बात करेगा तो क्या करेंगे। तो देखो एरिया का मतलब होता है कि ये वाला पार्ट, ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये पूरा पार्ट होता है एरिया, इस तरह का, ठीक है। अब मैंने आपको, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे कॉन्सेप्ट, तो मैंने उस चीज में आपको यही समझाया था कि जब किसी भी पार्ट को, मान लो ये अगर 4 सेंटीमीटर का दिया हो तो इसको 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, ठीक है। और ये अगर 3 सेंटीमीटर दिया हो तो इसको 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर दो। जब भी आप खाने गिनोगे तो उसमें जितने खाने आएंगे वही उस चीज का एरिया होता है। अब ध्यान से समझना, जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर ये एक आपको रेक्टेंगल दिया गया और ये 4 मीटर दिया गया है, ये 3 मीटर दिया गया, तो 1 2 3 और 4, देखो एक पार्ट ये 2 फिर 3 और ये 4, 1 2 3 4 पार्ट हो गया। इसी तरह से इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो ये 3। अब आप काउंट करो खाने कितने आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 4 4 8 4 12। और आप देखो कि आप फार्मूले में क्या पढ़ते हो, 4 3 12। तो बिल्कुल दैट इज द कॉन्सेप्ट जो आपको बच्चों को भी पढ़ाना होता है, बिकॉज डीएलएड के बाद आप बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो हम वहां लिख सकते हैं 4 गुणे 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। क्लियर। तो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला इसीलिए लिखा जाता है यहां पे लंबाई गुणे चौड़ाई, इसीलिए लिखा जाता है, बहुत सिंपल सा है। तो हम इसको लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बात आती है कि क्षेत्रफल कब निकालना जाता है, जब भी आपसे कहेगा खेत को जोतने के लिए। याद रखना, खेत को जोतने की बात करेगा। मैं क्यों बता रहा हूं ये सब चीजें, क्योंकि क्वेश्चंस में हम लोग यही सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ऐसे थोड़े ना आएगा कि ये आयत दिया है और इसका क्षेत्रफल बता दीजिए, वो तो बहुत आसान आ जाएगा। आपके क्वेश्चन आंसर में चीजें कैसे आएंगी कि जब आएंगी तो आपको ये जोतने के लिए देगा, खेत को जोतने के लिए, फिर उसके बाद देगा कि बुआई के लिए। तो हम जो बीज बोएंगे वो भी हम कहां बोएंगे, किनारे किनारे तो बोएंगे नहीं, हम इस खेत के बीचों बीच बोएंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर किसी कमरे को लेके बात करेगा तो वहां फर्श की बात करेगा, फर्श पर टाइल्स लगाने वाली क्वेश्चन आते हैं आपके यहां से, इस आयत से रिलेटेड। तो ये था सेशन जो काफी अलग तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है वर्ग की। तो बिल्कुल वर्ग भी उसी तरह से है, बस फर्क क्या है ध्यान से समझना। फर्क क्या है, वर्ग का फर्क यह है कि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। मतलब इसकी लंबाई अगर यल है तो इसकी चौड़ाई भी यल होगी, इसकी लंबाई और चौड़ाई सब कुछ यल होगी। अब बहुत सिंपल सी बात है, नाम लिखने का तरीका मैंने बता दिया, तो ये भी उसी तरह से लिखा जाता है, नाम एक सीरियल वाइज में लिखा जाता है। क्लियर। दूसरी चीज आती है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो आप लोग खुद डिसाइड करो कि वर्ग का परिमाप क्या होगा दोस्तों। अगर ये यल दिया गया है तो ए से बी तक हम कितनी चलेंगे, यल, फिर बी से सी तक क्या चलेंगे, यल, फिर सी से डी तक क्या चलेंगे, यल, फिर डी से ए तक क्या चलेंगे, यल। तो हर जगह वही सेम वैल्यू है। और यल कितनी बार हो गया, 4 बार। तो इसी को लिखा जाता है 4 गुणे भुजा, जो सब लोग याद करते हैं कि परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। अच्छा, भुजा क्यों कहा गया, बिकॉज ये यल है। अब इसी तरह से अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग के क्षेत्रफल की, तो आप देखो यहां पे क्या लिखा गया है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां भी लंबाई गुणे चौड़ाई अप्लाई करो, तो यानी यल मल्टीप्लाई बाय यल, तो यल मल्टीप्लाई बाय यल। तो जब यल का यल में गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर। और यल स्क्वायर का मतलब होता है, यल को हम भुजा मानते हैं और इसका फार्मूला क्या निकल के आता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, कि अगर आपसे आयत का विकर्ण पूछता है, देखो त्रिभुज हम लोग कल करेंगे बिकॉज ऑफ दैट कि त्रिभुज थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि उसमें 2-3 तरह के त्रिभुज आपको बताने पड़ेंगे, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। इन सब त्रिभुजों को बहुत अच्छे से डिफाइन करना होगा, सो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर विकर्ण पूछे आयत का, ध्यान रखना, अगर आयत का विकर्ण पूछे तो आपको क्या करना है, चुपचाप फार्मूला याद कर जाओ। चूंकि लगाने के लिए मैं बता भी सकता हूं, ये देखो ये होता है विकर्ण, ठीक है। अब अगर ये विकर्ण है तो ये कितने अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया। तो 90 अंश की सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से निकलता है। तो हम सीधा सीधा आपको बता रहे हैं कि जब भी विकर्ण पूछे और अगर पूछे आयत का, तो आयत में आप क्या कर दो, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, बस इतना से याद रख लो, क्योंकि आयत में लंबाई चौड़ाई हमारी मिलती है, ठीक है। और जब पूछे वर्ग का, ध्यान से समझना, जब वर्ग का पूछे
तो इसमें चूंकि दोनों भुजाएं सेम होंगी, ध्यान समझना, दोनों भुजाएं सेम होंगी, तो इसलिए यही फार्मूला है उसका भी, बस फर्क क्या है कि यहाँ भुजाएं सेम होंगी। तो आप देखो यहाँ पे जब हम लंबाई की जगह यल स्क्वायर रखेंगे और यहाँ भी यल स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा √2l²। तो यहां से यल बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा √2। तो जब भी आपका वर्ग का विकर्ण लिखा जाएगा, वर्ग का विकर्ण, तो वहां पे क्या हो जाएगा फार्मूला √2 मल्टीप्लाई बाई भुजा, ठीक है। तो ये फार्मूला निकल के आता है आपके वर्ग का। तो ये था सेशन दोस्तों, जिसको मैंने ब्रीफ करके आपके सामने बताया। याद रखना यहां से टाइल्स के क्वेश्चन, खेत के जोतने क्वेश्चन, बुआई के क्वेश्चन, तार की परिमाप, तार लगाने का, बाड़ लगाने का, इस तरह से क्वेश्चन आता है। दीवार का, आपके वर्ग में भी टाइल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टाइल्स अगर आप देखे होंगे, आपके घरों में भी देखे होंगे, तो वो वर्गाकार होती है, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम लोग पूरी की पूरी बात करेंगे किससे रिलेटेड, त्रिभुज से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।